हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जतिन, आप देख रहे हैं मेघनाथ व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 3 से 4 दिन तक मार्केटिंग में काम करा था। तो धूप में घूमने का काम होता मार्केटिंग में, जैसे कि फील्ड वर्क कहते हैं जिसे। तो उसमें बहुत सारी टैनिंग हो गई है मेरे को। अब मेरे को मार्केटिंग में नहीं जाना है, तो मुझे अपनी फेस की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं केयर कर नहीं सकता। तो इसलिए कल ऑफ भी है, तो आज मेरे को टाइम मिलेगा अपनी फेस की केयर करने के लिए। तो इसमें आज हम फेस वॉश, स्क्रब और डीटन मार ही लेते हैं। तो पहला प्रोसेस हम शुरू करते हैं नॉर्मल वाटर से, ठीक है। फिर फेस वॉश मारेंगे, फिर स्क्रब, फिर डीटन। उसके बाद चेहरे का क्या लुक होगा वो देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं फर्स्ट प्रोसेस में हमेशा वाटर का प्रयोग करता हूँ, सिर्फ वाटर, प्लेन वाटर से अब हम अपना फेस वॉश करेंगे। पार्ट टू। अब हमने जैसे कि वाटर से फेस क्लीन कर लिया है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस वॉश। तो मैं हमेशा फेस वॉश डैनवर का यूज़ करता हूँ, और ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। जैसे बस्सी ने कहा था, ट्यूबलाइट बटरलाइट क्या था वो जो उसका डायलॉग था वो अच्छा था कि बल्ब है हम, ट्यूबलाइट है हम। तो उसी तरीके से इसमें भी लिखा है कि एक्टिवेटेड चारकोल। तो अब हम फेस वॉश करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चेहरे पे रौनक आती है। उसके बाद हम करेंगे स्क्रब, ठीक है। तो मैं फेस वॉश करने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस में हमें फेस वॉश को लगभग 2 से 3 मिनट तक अपने मसाज करनी है, जिससे हमारा जो डस्ट है, दिन भर जो हमने काम करा है धूप में, अगर हम फील्ड वर्क करिए, क्योंकि दिन जो गर्मियों की धूप, जो लोग कहते हैं कि ठंड में भी धूप हमारी शरीर को लगती है। ठंड की जो धूप होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि जो हमारी सोलर सिस्टम होता है उस समय हमारा अर्थ ये होता है, सन ये होता है पास में। जब अगर हम अभी बात करें तो गर्मियों में सन ये है और अर्थ ही है, तो इसकी जो रेडिएशन है बहुत तेजी से दूर आ रही है। तो ये हमारी डायरेक्ट हीट करती है, जो हमारी स्किन को जलाने का काम करती है। उसके बाद ऊपर से पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से क्या है कि अपना जो ये फेस वॉश है चारकोल एक्टिवेटेड, ये सारा डस्ट अंदर से निकाल लेगा। तो ये फेस वॉश का काम है। इससे 2 से 3 मिनट हमें मसाज करनी है अच्छे से। उसके बाद हम मारेंगे स्क्रब। स्क्रब जो है, जो डीप पार्टिकल्स हैं उसको निकालने में अपना सहयोग करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे 1 से 2 मिनट हो चुका है। तो इसको मैं अब वॉश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना फेस दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप रिजल्ट फेस वॉश के बाद। अब हमारा टास्क 3 है स्क्रब। तो मैं उस तरह का स्क्रब यूज़ करता हूँ, और ये भी सेम एक्टिवेटेड चारकोल। ये भी हमारा अंदर से डस्ट निकालेगा। जो हमारा फेस वॉश है उनने बाहर का डस्ट हमारा साफ करा। जो स्क्रब है इसमें होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, तो जो हैं अंदर तक वो फोर्स करेंगे और अंदर का जो गंदगी है वो निकालेंगे। जैसे कि जो धूप से 3 से 4 दिन लगा हुआ, तो उससे जो अंदर पार्टिकल्स होंगे, जो डस्ट होगा जो अंदर जा चुकी है, जैसे जो स्मॉल पोर्स होते हैं जो उससे अंदर जा चुकी है, उससे उसको निकालने का काम करता है स्क्रब। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप स्क्रब का, ठीक है। और इसका हमें 4 to 5 इतना सही लेना है बस पहले। फिर अगर अगर आपके फेस में और चाहिए होगा तो और आप यूज़ करें। तो जैसे कि अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे इसकी मसाज करनी है। अब हमारी प्रोसेस स्क्रब प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसमें आपको दिख रहे होंगे स्मॉल पोर्स, जो ये छोटे छोटे बीज हैं, ये जो है ये अंदर तक की जो गंदगी है वो निकालने में हमारा काम करते हैं। और ये ब्लैक इसलिए क्योंकि ये चारकोल से बना है। चारकोल सबसे अच्छा चीज़ है डस्ट रिमूव करने में। कभी भी आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइम पे जो वाटर प्यूरिफायर भी होते थे, उसमें जैसे रॉक, पहले प्रोसेस होती थी रॉक की, उसके बाद सैंड की, और लास्ट जो प्रोसेस होती थी वाटर क्लीन करने की वो होती थी चारकोल।
तो चारकोल सबसे बढ़िया स्टेप माना जाता है डस्ट रिमूव करने के लिए। तो इसलिए चारकोल वाला ही सबसे बेस्ट होता है, आप वो यूज़ करिए और फेस को क्लीन रखिए हमेशा, क्योंकि फेस हमारा पूरी बॉडी की स्किन दिखा देता है एक ही बार में कि हमारी बॉडी की स्किन कैसी है। क्योंकि अगर हमारा फेस में पिंपल या कुछ और चीज़ होगी तो हमारी स्किन में वाटर की कमी या फूड की कमी, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी, वो हमारा फेस दूसरे सामने वाले को दिखा देगा। इसलिए फेस की पूरे न्यूट्रिशन होने चाहिए। वाटर अपने टाइम पे जैसे 4 से 5 लीटर एक दिन का पानी पियो, उससे भी ग्लो आता है। और अपना जो केमिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मेरे को एक कंपनी याद है, उसका प्रोडक्ट बड़ा ही बुरा था क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि केमिकल इसमें ज़्यादा है, 75% कुछ ऐसा करके था। आप देख भी सकते हैं अगर अगर गूगल में सर्च करेंगे। तो इसलिए हमेशा ब्रांडेड यूज़ करें। ये नहीं कि मेले से ले आए फिर यूज़ कर लिया, 75 रुपये का, 30 रुपये का, 35 रुपये का। हम्म। तो मैं इसको वॉश करता हूँ थोड़ी देर में, इसकी मसाज करनी जेंटली, बहुत प्यार से मसाज करनी, ये नहीं कि इसको दबाना है, क्योंकि अगर इसके जो बीज हैं अंदर हमारी फेस को डैमेज भी कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत प्यार से ये चीज़ करनी है। इसको मैं मसाज करने के बाद मैं आपको वॉश करके दिखाता हूँ फिर क्या रिजल्ट आया। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रब करा है। अब आपको कुछ फ़र्क स्टार्टिंग से लेके, पहली प्रोसेस से लेके दूसरी प्रोसेस या तीसरी प्रोसेस में आपको फ़र्क दिखा होगा। अब हमारा लास्ट काम है जो है कि D10, क्योंकि जो धूप ने जो हमारा टैनिंग करी है स्किन में, उसको रिमूव करने का काम करेगा हमारा D10। तो जो D10 मैं यूज़ करता हूँ वो है 100% नेचुरल। मैं आपको शो भी कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फेसबुक दिखाया, ओ जैसे कि मैंने आपको वो दिखाया था, फेसबुक कह रहा हूँ यार, मुझे फेसबुक इतना चला लिया मैंने आज, तो जो मुझे फेसबुक की याद आ रही है। जैसे मैंने आपको फेस वॉश दिखाया था डेनवर का, इसके बाद स्क्रब दिखाया था मैंने आपको उस तरह का, उसी तरीके से मैं आपको अब दिखाऊंगा कि मैं कौन सा D10 यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ हर्बल ट्री D10 पैक। इससे क्या होता है कि ये 100% हर्बल है, जिसमें क्लव एंड पेपरमेंट ऑयल का इसमें यूज़ करा जाता है। और इसमें कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। इसको यूज़ करिए और उससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि मैं हर बार यूज़ इसी को करता हूँ, पर मैंने लगभग 15 to 20 डेज से इसको यूज़ नहीं करा है। तो मैं इसको लगाता हूँ, अब आपको दिखाता भी हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं। अब हमारा प्रोसेस है स्क्रब, सॉरी D10। तो इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। इसको ब्रश को नीचे डालना है और लगाना है सिर्फ। और ये लगाने के बाद हमें 15 से 20 मिनट इसको लीव कर देना है, छोड़ देना है, जब तक के लिए कि आप सामने वाला सोचे कि क्या करें। तो उस समय कुछ नहीं, रील देख लो। वही जैसे मैंने अभी फेसबुक बोला था, फेसबुक देख लो, फेसबुक के शॉर्ट्स देख लो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लो। इसमें हम बीच में कुछ भी काम कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं उतनी देर में। बस ध्यान रहे कि आँख में न जाए, क्योंकि आँख में जाएगा फिर आँख में मिर्च लगेगी। जैसे कि उसमें पेपरमेंट ऑयल है, क्लव है, तो परेशानी हो सकती है इससे। बहुत ध्यान से करें। और घर में अगर कोई है तो उससे हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट, उससे और ज़्यादा अच्छे से लगेगा। जैसे कि घर में मम्मी मेहंदी लगवा लेती थी घर में, मम्मी बच्चों से, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1998 बोर्न हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी से पहले का हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखा है। मेरे पास जब मोबाइल आया था वो आया था 2014 में। और आजकल के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक छोटी सी बहन है, बुआ की बेटी, उसका नाम है लवी, 6th 7th में है, पर मोबाइल देखो अभी तो उसको मोबाइल मिल गया। पर हमारे टाइम में हमारे घर वालों ने 10th 11th में भी सिम, मैंने खाली सिम लिया था, उसमें भी मुझे मार पड़ी। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम वो चीज़ जानते हैं, हमने देखी है हर चीज़। क्योंकि हमारे टाइम में वो चलता था, आइडिया का सिम चलता था सबसे ज़्यादा। हेलो हनी बनी, यू माई पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बनी। देखो
जियो धन धना धन, ओ जियो धन धना धन, ओ जियो 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 धन धना धन। तो समय समय की बात है। हमने भी जियो लिया क्योंकि उस समय जियो फ्री दे रहा था चीज़ें। और आइडिया वाले देते थे 150 रुपये में 1 GB पूरे महीने का। जियो आया, जियो ने दिया फ्री डेटा। जैसे आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी में लग चुका है, पर इसीलिए कि घर में अगर कोई बंदा है तो उससे लगवाएं। पर कोई बात नहीं, अब कहाँ पे कम है देख सकते हैं आप। अब ये हमारा एक तरीके से डी10 पैक लग चुका है। इसके तुरंत बाद ब्रश को वॉश कर लें। और अगर फेस में टैनिंग है तो इसका एक और तरीका है पहचानने का। जैसे मैंने अभी पैक लगाया, ये सूखने लगेगा जैसे कि पूरी तरीके से। अभी जैसे डार्क है, ये बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा, ये आपको दिखेगा ही नहीं। अगर अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अगर टैनिंग होगी तो ये बिल्कुल गायब हो चुका होगा, 1% 2% दिखेगा। पर हम वॉश करेंगे सारा आ जाएगा वापस। पर वो ये कि उससे हमें पता लग जाएगा कि टैनिंग है। पर मुझे तो पता है कि मेरी टैनिंग है, तो तो जाएगा ही जाएगा। मैं आपको शो भी करूँगा अभी थोड़ी देर में, जब तक जैसे कि मैंने कहा था अब रील देखने का टाइम आ गया है। तो 15 मिनट में भी रील देखूंगा बढ़िया करके, और सिस्टम सेट करूँगा। उसके बाद जब मैं वॉश करने जाऊँगा तो मैं आपको एक बार शो करूँगा। उसके बाद मैं अपना जब लास्ट एक क्रीम लगाऊंगा वो मैं आपको शो करूँगा पूरा। और ये मेरा पैक है। इसमें एक चीज़ और लगाता हूँ मैं, वो है उसको कहते हैं चारकोल मास्क। वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो मैंने 3 से 4 दिन पहले यूज़ करा है, तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं करा। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा वो पैक मैं यूज़ करता हूँ। अभी मैं जैसे कि अपना बॉक्स वहाँ रखने जा रहा हूँ, तो मैं आपको पैक भी दिखा दूंगा कि मैं कौन सा पैक यूज़ करता हूँ। जो मैं मास्क की बात कर रहा था, क्योंकि मैं सबसे पहला फ़ैन था बियर्डो का पहले। फिर मुझे उस तरह भी अच्छा लगने लगा, तो मैं बियर्डो का भी फ़ैन हूँ और उस तरह का भी फ़ैन हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बियर्डो का पड़ा है, और वो भी चारकोल ही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था चारकोल, ये है हमारा पील मास्क। इसको लगा के भी 10 मिनट छोड़ना पड़ता है। जब ये सूख जाता है फिर इसकी स्किन निकालनी पड़ती है। जो स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, तो उसको रिमूव करने में हमारी बहुत मदद करता है। ये मेरे सारे आइटम्स हैं, शेविंग क्रीम से लेके परफ्यूम तक। और कभी पार्टी में जाना होता है तो मेरे को विस्की लगाना पड़ता है, क्योंकि विस्की आनी चाहिए। पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी बूम है। क्योंकि हम विस्की अल्कोहल पीते तो है नहीं, पर कपड़ों से आनी चाहिए कि विस्की, हाँ, सामने वाला सोचे कि भाई अल्कोहल तो है, सिस्टम तो है। और कभी जैसे यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी में मैं लगाता हूँ हनी। ये मतलब महकता रहना चाहिए। हनी की एक खासियत है कि पहले इसकी जो फ्लेवर है, अरोमा है, पहला मीठा है, उसके बाद फिर ये अ, उसमें जाता है, क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी स्पाइसी जाती है। फिर ये और जैसे पेपरमिंट टाइप कहते हैं, उस तरीके से जाती है। तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और क्रीम मैं यूज़ करता हूँ लैक्मे की, जो यूनिसेक्स है, जो मेल भी यूज़ कर सकता है, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है लैक्मे परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम। पर इस समय तो लगाऊंगा नहीं इस समय, क्योंकि इस समय तो मॉइस्चराइज़र लगेगा। तो मॉइस्चराइज़र में मैं लगाता हूँ अपना निविया की क्रीम, सिंपल। ज़्यादा कोई फैंसी आइटम नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमारा आज का काम हो गया। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो आप सिंपल मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, पर पुराने टाइम में मैंने देखा था कि लोग सिंपल रोज़ वाटर का यूज़ कर लेते थे। पर इसको यूज़ करने का एक सही तरीका है, मैंने क्योंकि रिसर्च करी इसके ऊपर। तो इसमें टोमेटो जूस, इसमें वाटर मत डालो, रोज़ वाटर, थोड़ा सा रोज़ वाटर
और टोमेटो जूस या कुकुम्बर जूस है तो कुकुम्बर जूस, एलोवेरा जूस अगर है तो उससे फिर अपनी मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा मिक्स करेंगे। फिर उसको जैसे D10 पैक लगाया उसी तरीके से हम पैक लगाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पैक अब जो है वो हल्का-हल्का लाइट हो रहा है, तो इसका मतलब टैनिंग थी। और इसके बाद हम अगर मुल्तानी मिट्टी लगाएँगे, मुल्तानी मिट्टी में हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दो यार, सिस्टम है। जैसे अभी 15 मिनट के लिए रील देखेंगे, उस समय 1 घंटे के लिए देख लेंगे। चलो फिर मैं अपने दूसरे रूम पे जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा लैपटॉप में रील देखता हूँ और उसके बाद मैं आपको शो करूँगा कि फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है। और आप लोग खुद ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाइनल रिज़ल्ट में आपको क्या महसूस हुआ और क्या चेंजेस लगे। ये कैमरा इसलिए हटा रहा था मैं क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट निकाला वो रख रहा था। चलो गाइस मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ और एसी गाइस, एसी एसी, कमरा ठंडा है। कश्मीर बना रखा है मैंने, कश्मीर कमरे का। ये हमारे लैपटॉप हैं, इसमें आप देखूँगा थोड़ा सा रील, और इसकी अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो अपना दूसरा लैपटॉप, इसमें भी देखूँगा रील। रीलों में ही दुनिया है। देखूँगा इंस्टाग्राम में कौन कौन लोग हग रहे हैं। सही है, ठीक है गाइज, मैं आपको 15 मिनट में बाद में फिर से ज्वाइन करता हूँ इसी मिनी व्लॉग में। और देखते रहिए आप मेघनाथ व्लॉग्स। देखिए गाइस, D10 जो पैक लगाया था मैंने वो हल्का हल्का स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जहाँ जहाँ से, जैसे कि ये जहाँ जहाँ से आपको दिख रहा है ये अभी सूखा नहीं है, जैसे आपको दिख भी रहा है। इससे क्या है कि जो स्किन के अंदर जो टैनिंग थी वो रिमूव होने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर ली क्रीम। जहाँ से जैसे कोई चीज़ कहते नहीं, जब जल गया तो बर्न हील लगाते हैं हम, क्रीम लगाते हैं, उससे सही होता है। तो उससे अभी फेस जो है रिकवर हो रहा है। तो ये चीज़ है, आप भी यूज़ करिए और फेस हेल्दी रखिए धूप में खासकर। क्योंकि नीचे की साइड, जैसे जब मैं पहले काम करता था तो मैं आगरा नीचे, जैसे अभी मैं हिमाचल में हूँ तो नीचे साइड जाऊँ उत्तर प्रदेश लखनऊ, और नीचे जाऊँ दिल्ली, तो उस साइड क्या होता है कि बहुत गर्म है। तो बहुत गर्म के आदमी को तो काम करने के लिए निकलना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो है स्किन काली होने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी बहुत सारे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं हाफ टी शर्ट में घूमने लगा, तो जैसे कि ये होता है टी शर्ट के ऊपर जो कलर होता है वो वाइट होता है, और जो नीचे होता है वो होता है ब्लैक हो जाता है धूप में अगर गाड़ी चलाने से, या धूप में कभी आपने कभी देखा होगा किसी और का अगर खुद नहीं पहना हुआ तो। क्योंकि मैं तो फुल ही पहन के निकलता हूँ, और फेस में क्या कर सकता है, क्योंकि अपने पास तो चुन्नी भी नहीं होती है। जो लड़कियाँ बुरखा सा डाल लेती हैं, खाली आँखें छोड़ती हैं इतनी सी, उसमें भी चश्मा लगा लेती हैं। अपना अपना तो सिस्टम है, ऐसे ही निकलना है भाई। और माफ़ करना अगर मैंने बुरखा बोल के कुछ आपको शब्द लगा हो, पर मेरा ऐसा कोई हेट करने का वो नहीं है, क्योंकि मैं पंडित आदमी, मेरा सब धर्म को मैं एक मानता हूँ, मेरे लिए सारे एक हैं। और बुरखा वो तो बुरखा जैसा ही होता है यार, वो मैं कैसे कहूँ, जैसे मैंने सूर्पणखा को देखा था वैसे उसी तरीके से होता है। वो यहाँ तक पूरा ढका होता है, ये भी ढका होता है, आंखें दिखती हैं। उसी तरीके से हमारी जो गाड़ी चलाती है, हमारी जो माताएं लेडीज़, तो उनका मैंने देखा है पूरा पैक कर लेती हैं, ऊपर से चश्मा डाल लेती हैं, हाथ में पहन लेती हैं वो एक टैटू वाला मास्क आता है, मास्क कह रहा हूँ सॉरी, एक स्किन जैसी आती है उसको डाल लेते हैं कवर, उससे धूप भी नहीं लगती है। अपने वाले क्या है, बनियान अंडर शर्ट में निकल गए भैंस की डेंट। तो उन चीज़ों से अपने वाले कुछ नहीं करते, सो जाते हैं सिर्फ। जैसे कि वो बस्सी, अनुभव सिंह बस्सी ने कहा था नहीं कि आपकी एज क्या है, उन्होंने कहा था गोइंग टू बी 45। और दूसरे से पूछा, उससे कहा कि योर एज, उन्होंने कहा 22 रनिंग। तो लड़के से पूछा, मैं 17। तो हम अपना वही है, चल रही कहानी चल रही, बॉल आएगी तो मार देंगे, नहीं आई तो बस खाना बन गया तो खा लेंगे, नहीं तो पानी पी के पेट भर गया। इसी तरीके से अपना जीवन कट गया। ठीक है गाइज, अब मेरे 15 मिनट लगभग पूरे होने वाले हैं, मुश्किल से दो मिनट और हैं, फिर मैं वॉश करने जाता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल टच दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। और कल के व्लॉग में आपको नई चीज़ दिखाऊंगा कि हॉस्टल में हम लोग खाना कैसे बनाते हैं। हम लोग जैसे कि आजकल तो मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला ही बनाऊँगा, तो मैं आपको शो करूँगा सारी चीज़। और अब जो व्लॉग हैं वो डेली आते रहेंगे, और आप मेरे चैनल में बने रहें। जो मेरे बंदे हैं वो बने रहें, जो नए हैं वो आपका वेलकम है। और मैं जैसे कि नैनीताल से हूँ, हल्द्वानी से हूँ, तो उसमें
हमारा देवभूमि है, हमारा काम है कि आपका स्वागत करना, अपना सबको स्वागत करना, सारे भाइयों को स्वागत करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका स्वागत करना। क्योंकि मुस्लिम, जैसे अगर मैं कहूँ, मुस्लिम की कम्युनिटी को आजकल बहुत हेट मिल रही है, क्योंकि कुछ आतंकवादियों की वजह से। ये नहीं क्योंकि हमारे जो आर्मी में बंदे हैं वो भी, उसमें भी मुस्लिम हैं, वो तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जैसे हमारी वो मैम है, उनका शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करना, पर उन्होंने भी जो फायर कमांडो हैं या एयर कमांडो है ऐसा, तो उन्होंने भी हमारे देश की रक्षा करी है। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, वैसे ही सब में है। पर जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो हेट कम्युनिटी फैलाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम वो करवाते हैं, अपने में नहीं करते हैं ऐसा। जो जैसे कि जो जिनने भी जय हिंद बोल दिया, मतलब हिंदुस्तानी दिल है उसका। जिसने जय हिंद नहीं बोल पाया तो वो तो फिर मेरा भी दुश्मन है, बहुत बुरा खतरनाक है। क्योंकि मैं एक तो कट्टर, और ऊपर से मैं हिंदू। क्योंकि मेरे पापा ने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है, हिंदू होना गर्व की बात है, कट्टर हिंदू होना सौभाग्य की बात होता है। और राम राम हम गुड मॉर्निंग के रूप में कहते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, हम कहते हैं राम राम। पर अगर हमने जय श्री राम बोला है तो इसमें एक आक्रामकता है, मतलब एकता है हमारी। तो इसलिए जय हिंद बोलें, और हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान की वाणी बोलें, और जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद ना करें। बस मेरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल के रूप में अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि अगर हम भारत में हैं और कोई कह रहा है कि जय हिंद बोलो, तो बोल के दिखा दो ना एक बार, जय हिंद भाई। जैसे मैंने अभी जब दाढ़ी रखी थी कोविड में, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, तो मेरे से एक ने कहा कि जय श्री राम बोल। मेरा बड़ा पागल आदमी है भाई, मैंने कहा जय जय श्री राम। तो बोला कि तूने बोल दिया। मैंने कहा भाई इसमें क्या हो रहा है? तो कह रहा तुम्हारे वहाँ तो नहीं बोलते। मैंने कहा साढ़े, ये देख पहले मैं तिरसूली घोपूंगा। जय श्री राम समझा दिया मेरे को। तो इसी तरीके से जय हिंद बोलें, और छोटे छोटे शहरों के नाम ना लें मेरे से, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक सुनाई देता है, वो है मेरा भारत। और अपने भारत के लिए मैं लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, सामने वाले को मार सकता हूँ। जय हिंद। और सॉरी मैं भटक गया बहुत लंबा, और मैं 2 मिनट भी हो गए होंगे लगभग। तो मैं वॉश करके आता हूँ, इसको व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, नहीं तो मेरी जो हेट है आतंकवादियों के लिए और निकलेगी। आतंकवादी और कोई कम्युनिटी को मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ, आतंकवादी के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आतंकवादी नहीं कहता, कलमा पढ़, नहीं आता टक। उसी तरीके से हमारे तो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं जैसे कट्टर हिंदू तो मैं कट्टर बीजेपी भी। तो ऑपरेशन सिंदूर, तो हमने लगाया सिंदूर, और अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, चल रहा है। पीओके जब तक अपने अंडर नहीं आता है, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं D10 को वॉश करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। पर मुझको इसी से निकलने का मन नहीं करता, सिंपल सी बात तो ये है, इसलिए मैंने इतना लंबा ज्ञान दे दिया, नहीं तो मैं बोलता ही बहुत कम हूँ। ठीक है गाइस, मैं वॉश करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। हेलो गाइस, टेक 4। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक आ चुका है, और इसमें मैंने D10 को अभी वॉश करा है। और D10 का एक खासियत है, अब 2 दिन तक हमें इसमें ना सोप लगाना है ना फेस वॉश लगाना है, ये इसकी खासियत है। उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि 2 दिन तक अब हमें, जैसे अगर हम शावर लेंगे तो हमें शैम्पू अगर यूज़ करना है कर लो, पर फेस में कुछ यूज़ नहीं करना है। ये जो नेचुरल ग्लो मारेगा वो मारेगा अब D10 अपना, जो अंदर गया था वो अब अंदर से एक्साइट करेगा, ब्राइट फील करवाएगा। तो अब हमें वो ब्राइट चेहरे में दिखेगा 1-2 दिन के अंदर। पर ये मेरा फाइनल लुक है, अब आप देख सकते हैं पहले से और अब से कंपेयर कर सकते हैं कि जो मेरा पहला, जब मैंने सिर्फ वाटर से फेस वॉश करा था, उसके बाद सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस तक आने तक कुछ ग्लो तो आपको दिखा होगा। नहीं दिखा हो तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा नहीं दिखा, पर मेरे को तो दिख रहा है। हाँ, और अगर हमने वाली बात छेड़ दी तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जय हिंद वाली बात चली थी, तो उसी तरीके से जय माँ, जय माता की, जय भारत माँ, ये भी नहीं बोलते हैं आधे लोग इसमें भी शर्माते हैं कि मैं क्यों भारत माँ बोलूँ। भाई भारत में रह रहे हो तो बोलो ना। जैसे कि हमारी माँ, जिनने हमें पैदा करा, पहली माँ, जिसमें हम चले पले बड़े, जिससे अभी भी हम जिसमें चल रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं उसमें हम बोल नहीं सकते, कहते हैं कि हम नहीं बोल रहे भाई,
हम तो नहीं बोलेंगे। बोलो ना, जय भारत माँ। माँ ही तो बोलना है, जिसमें तुमने पला बढ़ाया, जिसमें तुम चल रहे हो साड़ो, उसमें तुम भारत माता नहीं बोल पा रहे हो। तीसरी, गाय का दूध पी पी के बड़े हो रहे हो, गौ माता बोलने में शर्म आ रही है। अरे गाय की तुम्हें पैर छूने चाहिए जैसे अपनी माँ के छूते हो। उसी तरीके से ये तीसरी माँ हुई हमारी गौ माता। चौथी माँ हमारी कौन सी हुई, जिससे हमारी शादी होगी, उसकी माँ भी हमारी माँ। 4 माँ हो गई। 5वीं भाभियाँ जो होती हैं, भाभी को हिंदू धर्म सनातन धर्म में हम भाभी को माता बोलते हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा है साफ शब्दों में कि भाभी को माता मानते हैं, और उनके पुत्र होने के नाते हम किसी के विरुद्ध भी विद्रोह कर सकते हैं। ये हमारी भाभी भी हमारी माँ हुई। हमारी नज़र अच्छी हुई तो हमारी सोच अच्छी होगी, पर हमारी नज़र ही ख़राब होगी तो हमारी अपनी माँ के लिए भी नज़र रखो ना, वैसी अपनी बहन के लिए भी वैसी नज़र रखो। क्यों नहीं रखते हो? पर आजकल की जो ये कौम घूम रही है, वो उन लोगों ने हमारा नाम भी बर्बाद कर रखा है। जैसे कि मैंने देखा कि लड़कियों का, मैंने आजकल रिसर्च में जो देखा है, वो बोलती हैं कि सारे लड़के एक जैसे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में वैसी लड़की ज़्यादा है ना सोसाइटी में। अब हमारे जैसे क्या है, हम लड़कियों से ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि हमारे पहले से विचार ऐसे हैं कि पहले हमें पनिशमेंट दी जाती थी, किसी लड़की के साथ बैठा दिया जाए तो हमें डर लगती थी कि यार अब क्या होगा, बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। आजकल देखो कि लड़का लड़की के साथ बैठा तो दोनों की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि हम वाली सोच के हैं, ये वाली सोच के हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, हम आइडिया वाले हैं, अब ये सारे जियो वाले हैं। तो हमारे पास आइडिया आता रहता है, ये खाली जी रहे हैं। तो इसलिए भाभी भी माँ हुई। और उसी तरीके से पिता की बात करें तो जिनने हमें इस धरती पर लाया, दुनिया पर लाया, वो हमारे पिता, खुद के पिता। दूसरे जो इस धरती में काम कर रहे हैं, जैसे कि वो हमारे बैल, क्योंकि उनकी वजह से ही जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आटा, गेहूँ, चावल, जो भी चीज़ आ रही है उनकी वजह से आ रही है, तो वो भी प्राथमिकता रूप, औपचारिकता रूप से वो भी हमारे पिता हैं। और प्रभु श्री राम तो हमारे पिता हैं ही, तो वो भी माने जाएंगे। उसी तरीके से जैसे कहते हैं तू 2 बाप का, तू 3 बाप का। अबे तो तू कितने बाप का? हमारे तो, हम तो गिना रहे हैं भाई। एक हमारे पिता जिनने हमें खाना पीना दिया, जो हमारे लिए उपजाऊ कर रहा है, खेती बाड़ी, खेती में इतनी तकती धूप में तुम घर से नहीं निकल तो साड़ो, वो एसी में बैठे रहोगे, वो खेत में काम करता है, लट खाता रहता है फिर भी चलता रहता है प्यासा। तो उसकी भी मेहनत हुई, तो वो भी जैसे गाय दूध देती है तो माँ हुई, वैसे ही वो खेत में काम करता है तो वो बाप हुआ। मानो जैसे तुम भारत माता नहीं कह सकते, वैसी बैल भी बाप हुआ। जिस लड़की से हमारी शादी होगी उसका पिताजी हमारे पिताजी हुए। देखो ये शब्द मेरे जो हैं, बाप, ऐसे ऐसे जो भी और चीज़ निकल रही होगी, ये मेरा गुस्सा है जो थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है। पर मैं बहुत ठंडे दिमाग का, मैं मस्त रहने वाला सिस्टम है मेरा भाई। पर वो ये कि देखो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। गुस्सा तो मेरे को हल्का हल्का बहुत आ रहा है इस कॉम में। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो बुरा कोई नहीं मानने का। जिसके अंदर खोट होगी वो ही पहचानेगा अपने अंदर की चीज़, कि मैं जय हिंद, भारत माता की जय बोलूँगा और मेरे को कोई रोक नहीं सकता। और ऊपर से अगर मेरे से कोई कहेगा अपना धर्म बता, तो मैं सीना ठोक के बताऊँगा कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। और कलमा पढ़ने को कहा जाएगा तो मैं सिर्फ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का ही पाठ करूँगा। जय हिंद, जय भारत, और जय मेरे सारे भाई, जय माता की। और इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अब ज़्यादातर नए व्लॉग आते रहेंगे, और आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए। बाय गाइस।